आज दिन मंगलवार दिनांक 30 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्माएं जीतना युद्ध है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 से, जो कहता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार के द्वारा हम लोगों को शैतान की प्रबलता से निकालकर परमेश्वर में लाते हैं। यह युद्ध है, इसलिए आपको अवश्य ही तैयारी करना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हम विजयी हैं। हालेलुया। मसीही जो कि तैयार नहीं है, वे आसानी से निराश हो जाते हैं या हरा दिए जाते हैं, क्योंकि वे नहीं समझते कि आत्माएं जीतना युद्ध है। मध्यस्थता में युद्ध किए बिना आप आत्माएं नहीं जीत सकते। यदि आप बहुतों को मसीह में लाने जा रहे हैं, एक उल्लेखनीय तरीके से अपने विश्व में प्रचार करने जा रहे हैं, तो आपको मध्यस्थता में परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। यही वह नींव है जो परमेश्वर ने सालों पहले हम में से बहुतों को दी थी, जबकि हम उम्र में बहुत छोटे थे। हमें केवल रात और दिन प्रार्थना ही पता थी। मनुष्य की आत्माओं के लिए और विश्व के देशों के लिए मध्यस्थता करना। बाइबल कहती है कि शैतान, इस विश्व के ईश्वर ने विश्वास न करने वालों के दिमागों को अंधा कर दिया है, ताकि उनके हृदय सुसमाचार के प्रकाश को ग्रहण न करें। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में। यह इस युद्ध की आत्मिकता को प्रकट करता है। हमारा एक शत्रु है, अर्थात शैतान। बाइबल कहती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। आप पढ़ सकते हैं 1 पतरस अध्याय 5 वचन 8 से लेकर 9 में। हालेलुया। सुसमाचार और परमेश्वर की संतान का विरोध करने के लिए शैतान बाहर घूम रहा है, लेकिन प्रार्थना में आप मनुष्यों के हृदय में शैतान के दृढ़ विचारों को और सत्यनिष्ठा के एक प्रचारक के रूप में आपके और आपके कामों के विरुद्ध उसकी युक्तियों और चालाकियों को प्रभावी रूप से नष्ट करते हैं। इसलिए जिन लोगों तक आप सुसमाचार के साथ पहुंचने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए हमेशा आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम में निहित अधिकार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक कि अभी मैं अपनी रियासत, आस पड़ोस, शहर और देश में रहने वालों के लिए जुनूनी रूप से प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं जाना है, कि मसीह के महिमामय सुसमाचार का प्रचार आज उनके हृदय में चमकेगा, कि सुसमाचार के लिए हर रुकावट तोड़ दी गई है और उनके हृदय उनके उद्धार के लिए, संदेश को ग्रहण करने के लिए ग्रहणशील है और शैतान का दासत्व और धोखा नष्ट कर दिया गया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 12 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 3 से लेकर 5 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 और नीति वचन अध्याय 3 से लेकर 4 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 10 और इर्मिया अध्याय 16। हालेलुया।